बार बार भूल जाते हैं, हमेशा के लिए याद कैसे रखेंगे मेंटल लव को। सबसे पहली बात चलिए समझते हैं, लव ऑफ डोमेन्स का मतलब क्या होता है। डोमेन्स का मतलब होता है क्या चीज़ें दिखाई देता है। हमको तो बहुत कुछ दिखाई देता है, ये जो होता है अपने माता पिता जैसे दिखाई देता है। ये जो होता है इसका आँख जो होता है इसके माता पिता जैसे दिखता है। कहने का मतलब जो भी दिखता है हमारी आंखों से उसे हम लव ऑफ डोमेन्स कहते हैं। कहने का मतलब जो दिखता है, सिंपल याद रखेंगे, जो दिखता है उसे हम डोमेन्स के नाम से जानते हैं। ये जो होता है पहला नियम होता है। और जो हमारे पास है दूसरा नियम होता है, इसको हम कहते हैं लव ऑफ सिग्रीगेशन। सिग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या क्या अलग अलग हैं। देखो पूरा पूरी तो सेम देखने के लिए नहीं मिलता है, कुछ कुछ चेंज भी होता है। अगर बाल एक जैसा होता है तो मुंह एक जैसा नहीं होता है। अगर कान जो होता है एक जैसा होता है तो मुंह एक जैसा नहीं होती है। कहने का मतलब अलग अलग भी गुण जो होता है देखने के लिए मिलता है। चाहे माता पिता से आता है, चाहे कोई भी जीव जंतु से आता है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। उसको ही कहते हैं लव ऑफ सिग्रीगेशन। इसको हम याद कैसे रखेंगे तो अलग। सिग्रीगेशन का मतलब होता है अलग, मतलब इसमें अलग अलग गुण जो होता है दिखाई देता है। और लव ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ये जो होता है हमारे माता पिता से जो भी गुण हमारे अंदर में आता है ये किसके कारण होता है और ये क्यों होता है, ऐसा किसी लिए होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहली बात है हम ये जानते हैं कि एलियंस का मतलब क्या होता है। एलियंस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एलियंस को हम कहते हैं जो भी माता पिता से गुण आता है, हम सब में गुण्य गुण्य आता है, ऐसा नहीं होता है। देखो हम भी जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है, लेकिन कुछ ऐसा ऐसा जो होता है, ऐसा ऐसा जो हम आँखों से नहीं देख पाते हैं, हमारे अंदर में होता है, उसको हम एलियंस कहते हैं। और वही हमारे अंदर में आता है माता पिता से, उसको हम एलियंस कहते हैं। लेकिन जब से जो इम्पोर्टेंट है मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है एक होता है, इसमें सिंगल, सिंपल याद रखेंगे यार, कम्प्लेक्स नहीं करेंगे। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है सिंगल, मतलब एक होता है। और जो हमारे पास है डिहाइब्रिड क्रॉस होता है, डिहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है दो। डिहाइब्रिड इसमें जो होता है दो चीज़ें देखने के लिए मिलता है। क्या दो चीज़ देखने के लिए मिलता है, इसमें माता पिता दोनों एक साथ में होता है। और जो मोनोहाइब्रिड होता है इसमें सिंगल सिंगल होता है। मोनोहाइब्रिड का जो रेशियो होता है 1:2:1 देखने के लिए मिलता है। और जो हमारे पास है डिहाइब्रिड क्रॉस होता है इसका जो रेशियो होता है 9:3:3:1 देखने के लिए मिलता है। ये जो होता है F2 जनरेशन में देखने के लिए मिलता है, हम समझ गए। लेकिन रिसेसिव का मतलब क्या होता है, रिसेसिव का मतलब होता है जो छुपा हुआ होता है। कोई भी गुण जो होता है, जैसे आप ही देखे होंगे कोई जो होता है ना बहुत मतलब शर्मिला होता है, वो कोई भी बातों को अपने अंदर में रख लेता है। शर्मिला मतलब अपने गुण को अंदर में छुपा कर रखता है, उसको हम रिसेसिव कहते हैं। और जो हमारे पास है डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट का मतलब होता है जो चीज़ दिखाई देता है, बड़ा है कि छोटा है, जो भी हम देख पाते हैं उसे हम डोमिनेंट के नाम से जानते हैं। लेकिन होमोजाइगस क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और बहुत सारे बायोलॉजी टर्म भी होते हैं जो हम बार बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसको समझते हैं। होमोजाइगस क्या होता है और हमारे पास है हेट्रोजाइगस क्या होता है, इस दोनों में डिफरेंट क्या होता है। एक हमारे पास होमोजाइगस होता है, पूरा पूरी नहीं लिखेंगे, लिखे देते हैं यार, होमोजाइगस, होमोजाइगस और हमारे पास हेट्रोजाइगस है। ये क्या होता है आप एक बार आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। होमोजाइगस जो होता है इसमें सेम सेम देखने के लिए मिलता है। कहने का मतलब अगर यहाँ पर टी है और यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी टी और टी होगा, इसको हम होमोजाइगस के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई स्मॉल टी रहेगा और कोई बड़ा टी रहेगा, इसमें कुछ डिफरेंट हो गया, एक छोटा टी है और एक बड़का टी है, कुछ अलग अलग है ना, इसको ही क्या कहते हैं, तो इसको हम हेट्रोजाइगस के नाम से जानते हैं। और सेम सेम को क्या कहते हैं, तो सेम सेम को हम होमोजाइगस के नाम से जानते हैं। और जो डिफरेंट होता है उसको हम हेट्रोजाइगस के नाम से जानते हैं। लेकिन
टरेट का मतलब क्या होता है? टरेट जो होता है एक इंग्लिश शब्द है और टरेट का मतलब होता है गुण। जो भी गुण हमारे माता पिता से आता है उसको हम टरेट के नाम से जानते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो देखने के लिए मिलता है, प्रभावी लक्षण क्या होता है और अप्रभावी लक्षण क्या होता है। जो हमारे पास है प्रभावी लक्षण जो होता है वो दिखाई देता है, और जो हमारे पास अप्रभावी लक्षण होता है वो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता है, उसे हम अप्रभावी लक्षण के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होता है इम्पोर्टेंट, इसका रेशियो एग्जाम में पूछा जाता है कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। इसको समझते हैं, जीनोटाइप क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि फिनोटाइप क्या होता है, क्योंकि इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। देखो, जीनोटाइप जो हमारे पास होता है ये हमारे शरीर के अंदर देखने के लिए मिलता है। कहने का मतलब जो भी जीनोटाइप होता है, जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, ये जो होता है आप ही नाम सुने होंगे, जो डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसका ही एक क्रियात्मक समूह होता है जिसको हम जीन के नाम से जानते हैं। और जो हमारे पास जीन होता है ये हमारे शरीर के बाहर में नहीं होता है बल्कि शरीर के अंदर में देखने के लिए मिलता है। जहाँ पर राइबोसोम होता है, जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया सब होता है, वहाँ पर ही क्या देखने के लिए मिलता है, तो वहाँ पर हमारे पास है जीनोटाइप देखने के लिए मिलता है। जीनोटाइप नहीं, जीन देखने के लिए मिलता है, उसी से मिलता जुलता देखने के लिए मिलता है जीनोटाइप। और जो हमारे पास है जीनोटाइप होता है ये शरीर के अंदर देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो हमारे पास है, एक हमारे पास जीनोटाइप होता है और एक हमारे पास फिनोटाइप होता है। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, जो बाहर से गुण जो होता है हमें दिखाई देता है इसको हम फिनोटाइप के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब अगर अंदर अंदर कोई व्यक्ति ऑब्जर्वेशन करता है या क्रिएटिव थिंकिंग करता है, अपने ब्रेन को ऑप्टिमाइज करता है, अपने ब्रेन को डेवलपमेंट करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जीनोटाइप के नाम से जानते हैं। जीनोटाइप का मतलब होता है अंदर अंदर में जो हम देखते हैं और अंदर ही अंदर में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या ड्रीम लेकर चलते हैं, उसको हम जीनोटाइप के नाम से जानते हैं। लेकिन जो हमारे पास फिनोटाइप होता है यह शरीर के बाहर देखने के लिए मिलता है। जैसे कोई भी इंसान जो होता है कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बात करता है, ये इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो होता है हमें दिखाई देता है कि कैसे बोलता है, कैसे चलता है, ये जो होता है फिनोटाइप के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। अगर एग्जाम में इसका रेशियो आएगा तो इसका क्या जवाब देंगे, तो ये जो होता है दो टाइप इसका होता है। पहला होता है F1 जनरेशन होता है और दूसरा हमारे पास जो होता है F2 जनरेशन देखने के लिए मिलता है। पहले हम F1 जनरेशन में देखते हैं कि क्या क्या होता है। हमारे पास जो जीनोटाइप होता है इसका जो रेशियो होता है F1 जनरेशन में वो होता है हमारे पास 1:2:1 देखने के लिए मिलता है। इसका एक रेशियो होता है, एक बार निश्चित होता है, एक बार अनिश्चित होता है और तीसरा बार जो होता है फिक्स निश्चित ही देखने के लिए मिलता है। इसलिए इसको हम जीनोटाइप के नाम से जानते हैं। लेकिन जो हमारे पास फेनोटाइप जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है इसका भी रेशियो जो होता है सेम होता है, इसका रेशियो सेम होता है। लेकिन जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं और जो हमारे पास है डी हाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें और इसमें डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। क्योंकि अगर हम F1 जनरेशन की बात करते हैं तो उसमें कुछ अलग ट्रेट देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब हम F2 जनरेशन की बात करते हैं तो उसका जो ट्रेट होता है डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जीनोटाइप होता है और जो हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो होता है ये डिपेंड करता है कि कौन सा लॉ दिया हुआ है। क्योंकि मेंडल साहब ने भी 1862 ईस्वी में कहा था कि कोई भी जो ट्रेट होता है, कोई भी जो पौधा होता है वो डिपेंड करता है कि उसका जो कलर है, उसका जो शेप है, मतलब उसका साइज कैसा है, उसका कलर कैसा है, लंबा है कि छोटा है, उस पर भी डिपेंड करता है और कितना उपयोगी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो हम जो है बेसिक समझाने का प्रयास किए हुए हैं। अगर हमसे कुछ गलती हो गया हो तो माफ़ी चाहते हैं।